हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि थ्री लेजर गन्स लेबल्ड एज 1, 2 एंड 3 हैव पावर 2 वोल्ट, 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक फोटो करंट फ्रॉम मेटल प्लेट। नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय लेजर गन आर दिस दिस एंड दिस। ठीक है, मेटल प्लेट हैव थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतनी इतनी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। नाइदर द पावर नॉर द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाय पर्टिकुलर लेजर गन इज नोन एंड इट इज नोन दैट ऑल द कैपेबल फोटोन्स एमिट ए फोटो इलेक्ट्रॉन। तो रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम फोटो करंट पूछा गया बेटा, जो पास होगा। देखिए बेटा, हमें ये नहीं पता, तीन गन लेबल कर दी ना 1 2 3, हमें ये नहीं पता उनकी पावर किसकी कितनी है ना, क्योंकि इसने कहा नॉट नेसेसरीली सेम ऑर्डर। ठीक है, हमें फोटो करंट निकल रहा है बेटा, तो इसने नंबर ऑफ फोटोज बता दी कितने कितने निकल रहे हैं। ठीक है, ये भी नहीं पता किस गन से कौन से नंबर ऑफ फोटोज निकल रहे हैं। ठीक है, और मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए जो फोटोज निकालने के लिए, वो इतनी है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो कैपेबल होगा बेटा वो निकल जाए। कैपेबल का मतलब क्या हो बेटा, जो एनर्जी आएगी वो क्या होनी चाहिए बेटा, मेरी इस मिनिमम एनर्जी से ज्यादा आनी चाहिए, तभी फोटो निकल पाएगा। हमसे मैक्सिमम और मिनिमम फोटो करंट पूछा गया, तो इतना ध्यान रख लो, वैसे छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रख लो कि जो मेरा फोटो करंट होता है ना बेटा, फोटो करंट क्या होता है बेटा, मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर की। बस इतना ध्यान रख लो, जो पावर है बेटा, मेरी पावर ऑफ गन है ना यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बेटा मैक्सिमम टू मिनिमम फोटो करंट की, मुझे किसकी बात करनी है बेटा, मैक्सिमम टू मिनिमम फोटो करंट की बात करनी है। तो मुझे बता, एक चीज बताइए बेटा, मुझे मैक्सिमम फोटो करंट कब आएगा, जब मैक्सिमम पावर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे होंगे बेटा, मैक्सिमम पावर की बात कर रहे हो, तो मैक्सिमम पावर किस में आएगी बेटा, 5 वोट है। ठीक है, तो इसके लिए बस हमें ये देखना है कि यहाँ पे हम एनर्जी निकाल के देखेंगे क्या वो उतनी एनर्जी जो आएगी वो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा आ रही है नहीं आ रही। अगर आ गई तो बेटा वो फोटोन्स हमारे कैपेबल होंगे ना, मतलब वो बड़ी पावर कैपेबल होगी फोटोन्स को निकालने के लिए। ठीक है, मतलब वो कैपेबल होंगे फोटोन्स फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ना। एक ऑल द कैपेबल फोटोन्स क्या करते हैं निकालने के लिए, तो हम कैसे देखेंगे बेटा, देखिए पावर क्या होती है, ये होती है नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू में हमारा एनर्जी। तो यहाँ से बेटा मैं क्या करूंगा, पावर हम मुझे मैक्सिमम की बात करनी है तो पावर फिक्स हो गई 5 वोट। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स मेरे पास वेरी कर रही है क्योंकि मुझे पता ही नहीं किसके कितने हैं। ठीक है, तो क्या पता ये जो मेरे नंबर ऑफ फोटोन्स है ये भी कैपेबल हो, ये भी नंबर ऑफ फोटोन्स भी कैपेबल हो, ये भी कैपेबल हो, तो हम क्या निकालेंगे बेटा, एनर्जी निकाल के देखेंगे। सबसे पहले मैं अगर 4 × 10⁻18 रखूंगा तो यहाँ से बेटा जो एनर्जी आएगी कितनी आएगी, देखिए 5/4 × 10⁻18। 5/4 कितना होता है बेटा मेरा, 5/4 होता है 1.25, तो ये आ जाएगा बेटा मेरा 1.25 इंटू 10⁻−18 जूल। ठीक है, क्या ये हमारा इस वैल्यू से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है बेटा। 10 की पावर यहाँ पे 1.25 इंटू 10⁻−18 है, यहाँ पे 4.5 इंटू 10⁻−19। इसको 10⁻19 में ले लोगे तो भी क्या करोगे बेटा, 10 से डिवाइड कर दो इस साइड, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर 12.5 ना। हाँ, और ये आ जाएगा 10⁻−90, तो ये भी जाता है बेटा। तो मतलब ये हमारा फोटोन्स को एमिट आउट कर देगा, मतलब इतने तो ये करें, ये फोटोन्स बेटा कैपेबल है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट आउट करने के लिए। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा है बेटा मेटल प्लेट की। दूसरे से निकालेंगे बेटा, पावर तो वही 5 रखेंगे मैक्सिमम के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन क्या रखूंगा बेटा, मैं 9 इंटू 10⁻18 रखूंगा। ठीक है, इंटू में ये करूंगा। ठीक है, तो 5/9 0.55 0.55 इंटू 10⁻−18 हो गया बेटा। ठीक है, तो इसको भी 10 से डिवाइड कर दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा बेटा मेरा 5.5 इंटू 10⁻−19। तो 5.5 भी ज़्यादा होता है बेटा मेरा किससे, इससे 4.5 से, तो मतलब ये भी बेटा कैपेबल है। अगर बात करोगे बेटा थर्ड वाले केस में, जब 9 इंटू 10 अच्छा ये 9 वाला तो ले लिया हमने, बीच में रहेगा 5 वाला है। ठीक है, तो 5 = 5 इंटू 10⁻18 है ना, इंटू में एनर्जी, तो ये आ जाएगा बेटा मेरा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻−18 जूल है ना। 5 इंटू 10⁻18 है ना ये, तो यहाँ पे रखिए बेटा वैल्यू। तो 1 इंटू 10⁻−18 हो गया, कितना हो गया बेटा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 10⁻−19 जूल आ जाएगा। तो ये भी बेटा मेरा ज़्यादा है किससे, 4.5 इंटू 10⁻−19 जूल से, मतलब सबके सब कैपेबल है, सबके सब कैपेबल है बेटा। तो हमें तो मैक्सिमम में क्या करना पड़ेगा, पावर मैक्सिमम रखनी थी। ठीक है, अगर मैं फोटो करंट निकालता हूँ, फोटो करंट क्या होता है बेटा, मेरे नंबर ऑफ फोटोन्स जो कैपेबल है ना, नंबर ऑफ फोटोन्स जो कैपेबल है इंटू में चार्ज ऑफ वन फोटोन, इंटू में चार्ज ऑफ वन फोटोन। ठीक है, इंटू चार्ज ओपन फोटो, तो नंबर ऑफ कैपेबल कितने आ गए बेटा, ये भी कैपेबल है, ये भी कैपेबल है, ये भी कैपेबल है, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 + 5 + 9 9 + 9 18 18 इंटू में 10⁻18। ठीक है, तीनों को ऐड कर दिया, ये सारे कैपेबल थे बेटा, इंटू क्या कर दिया बेटा, चार्ज ऑफ वन फोटोन 1.6 इंटू 10⁻−19। ठीक है, तो ये आ गया बेटा मेरा क्या, एम्पियर के अंदर करंट। ठीक है, ये किसका है बेटा, मेरा ये मैक्सिमम फोटो करंट आया है, मैक्सिमम फोटो करंट आया है। मुझे क्या निकालना है, मिनिमम भी निकालना है। तो मिनिमम के लिए क्या करूंगा बेटा, मैं सबसे मिनिमम वाली पावर लूंगा, दैट इज 2 वोट है बेटा मिनिमम वाली पावर।
कितने 2 वोट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा मिनिमम पावर के लिए कौन सा ऐसा है जो कवर कर देगा ना, उसको क्या कर देगा बेटा, कवर कर पाएगा। जैसे मुझे पता है कि मिनिमम के लिए पावर कितनी है, 2 वोट है, ठीक है 2 वोट है। तो यहाँ पे पावर क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी देख लेंगे निकाल निकाल के किसमें बेटा, जो कवर कर पा रही होंगी 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को। तो 2 डिवाइड बाई सबसे पहले क्या है बेटा मेरा, सबसे पहले 4 इंटू 10 की पावर 18, फिर 5 इंटू 10 की पावर 18, फिर 9 इंटू 10 की पावर 18। तो पहले सबसे पहले डिवाइड करेंगे बेटा हमारे 4 इंटू 10 की पावर 18 से। क्या इसकी एनर्जी ज़्यादा आएगी बेटा मेरे किससे, 2 डिवाइड बाय 4 बेटा मेरा होता है 0.5। तो 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल आ गया बेटा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, तो 10 की पावर माइनस 19 जूल हो गया। तो ये क्या ग्रेटर देन है, बिल्कुल ग्रेटर देन है बेटा 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से। मतलब ये कैपेबल है फोटोन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एमिट आउट करने के लिए ना, ठीक है, ये फोटोन्स कैपेबल है। अगर बात करूँ बेटा मैं, अगर ये फोटोन्स कैपेबल है तो दूसरी बात करते हैं, हमें मिनिमम रखना है तो पावर 2 वोट ही रखेंगे। तो अब की बार 2 से डिवाइड करेंगे किसको हम, 5 इंटू 10 की पावर 18 से, ठीक है। तो 5 डिवाइड बाई सॉरी 2 डिवाइड बाई 5 0.4 होता है बेटा। तो 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 आया, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 20 हो जाएगा। क्या ये हमारा कम ज़्यादा है इससे, नहीं बेटा ज़्यादा नहीं है, 4.5 वाला ज़्यादा है। इसका मतलब ये फोटोन्स हमारे कैपेबल नहीं है। तीसरा केस कितना है बेटा, 2 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा मेरा, 2 डिवाइड बाई 9 होता है 0.22, ठीक है। तो 0.22 इंटू 10 की पावर माइनस 18, 10 की पावर माइनस 18, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो क्या है, ज़्यादा है, नहीं बेटा ये ज़्यादा नहीं है 4.5 से। इसका मतलब ये भी हमारे फोटोन्स इजेक्ट आउट नहीं कर पाएंगे बेटा। मतलब कौन से पॉसिबल है जो इजेक्ट आउट कर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर पाएंगे बेटा, वो केवल हमारे कौन से बेटा, वो है हमारे केवल और केवल 4 इंटू 10 की पावर 18। तो मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पर सिंपल सी बात है, क्या निकाल रहा हूँ बेटा मैं, मिनिमम फोटो करंट निकाल रहा हूँ। तो मिनिमम फोटो करंट कितना आएगा बेटा मेरा, फोटो करंट कितने कौन से कैपेबल है बेटा, केवल 4 इंटू में 10 की पावर 18 वाले, इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, चार्ज ऑफ 1 फोटोन दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा बेटा, ये आएगा 6.4 इंटू में 10 की पावर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0.64। बस हमें रेशियो लिखना है बेटा, हमें रेशियो चाहिए ना। ये कितना, अच्छा अच्छा हम एक काम करते हैं बेटा, इसको ये तो हमें कटना है ना वैल्यू, तो उसको ये आया 18 के 9 10 की पावर 18 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना आया था ये बताओ पहले, मैक्सिमम कितना आया, मैक्सिमम आया बेटा मेरा 18 इंटू 10 की पावर 18 ना, हाँ 18 देखिए 18 इंटू 10 की पावर 18 इंटू में 1.6 इंटू 10, 18 इंटू 10 की पावर 18 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। फोटो करंट मिनिमम कितना है बेटा, रेशियो इनका चाहिए, मिनिमम आया मेरा 4 इंटू 10 की पावर 18 इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। देखिए ध्यान से, ये रहा मेरा मिनिमम वाला, ठीक है। तो ये आपस में कट गया बेटा, ये आपस में कट गया, तो ये बचा गया बेटा मेरा 18/4। 18/4 मतलब 9/2 इज द करेक्ट आंसर। तो आइए चेक करते हैं 9/2 कहाँ लिखा हुआ बेटा, 9/2 लिखा हुआ मुझे ऑप्शन नंबर 4 में, हैंस ऑप्शन नंबर 4 इज परफेक्टली करेक्ट। हियर आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।